हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम इसको जानने वाले हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है सबसे पहले समझेंगे। निर्देशांक होता क्या है। देखो, निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है बेटा, निर्देशांक निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई। मतलब पहला एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक, ये ध्यान रखना। एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, ठीक है। तो पहले एक्स निर्देशांक लेंगे फिर वाई निर्देशांक। हाँ, तो ये हो जाएगा निर्देशांक का फॉर्मूला एक्स कॉमा वाई। तो आप जानेंगे कि एक्स क्या होता है और वाई क्या होता। तो एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक भी लिख सकते हैं। एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं बेटा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक्स निर्देशांक को डॉट 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 कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अगर हम बाई कोऑर्डिनेट की बात करें यानी बाई निर्देशांक की बात करते हैं, तो बाई निर्देशांक को कहते हैं बेटा कोटि। मतलब एक्स का नाम क्या हो जाएगा, भुज, और वाई को कहेंगे कोटि। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। और ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें कि एक्स अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। और वाई अक्ष पर क्या होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। इसका विशेष ध्यान रखा। अच्छा, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो होता है बेटा क्षैतिज एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ 0 रख देंगे, मूल बिंदु है। तो यहाँ होता फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसमें दोनों चिन्ह होते हैं बेटा प्लस प्लस के, मतलब एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, ठीक है भाई। और इसमें क्या होता है, पहला चिन्ह माइनस दूसरा चिन्ह प्लस, ठीक है। और तृतीय में क्या होता है, दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं, इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मान के चलो यहाँ पर कोई बिंदु हमें दे दिया गया है -2,5। अब इसमें बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देख पा रहे होंगे आपके माइनस चिन्ह से अपन पता लगा लेंगे, पहला चिन्ह माइनस है दूसरा चिन्ह प्लस है, तो पहला चिन्ह माइनस दूसरा चिन्ह प्लस, तो कौन से चतुर्थांश में बेटा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार से आपसे बनना चाहिए, ठीक है भाई। कोई भी पूछ सकता है, हो सकता है ऐसा चिन्ह पूछ ले कि दोनों प्लस में हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई एक्स पर एक्स का मान भी 0 हो जाएगा। अब हमसे बनना चाहिए कि मूल बिंदु है जो आपका मूल बिंदु कहां होता है, जहां दोनों लाइनें टकराती हैं, जैसे एक्स वाली और वाई वाली। यहां देख पा रहे होंगे आप, एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन यहां टकरा रही है, ठीक है। तो यहां पर एक्स का भी मान 0 होगा और वाई का भी मान 0 होगा। तो मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे बेटा 0,0। निर्देशांक को हम इस प्रकार की पुस्तक में लिखते हैं भाई। तो मूल बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार के होते हैं 0,0। अब हम बात करते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, क्योंकि ये x वाले के लिए है और ये y वाले के लिए है। लेकिन अगर आपसे कहे कि सिर्फ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि मध्य बिंदु का सूत्र बताइए, यानी फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। तो क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2/2। अगर मान लो y में अपने पास वैल्यू दी है तो अपन लिख सकते हैं y1 प्लस y2/2, ठीक है, या फिर x1 प्लस x2/2। ये सूत्र में अपन ऐसा ही लिखेंगे। जब आपसे निर्देशांक पूछे जाए तो आपको x का भी दिखाना पड़ेगा और y का भी दिखाना पड़ेगा। अगर हमारे पास जैसे हम कहें कोई बिंदु, अपने पास दो बिंदु है, दो बिंदु, एक बिंदु अपन मान लेंगे a, इसको दे देंगे x1, y1, ठीक है। और दूसरा बिंदु हमने मान लिया, और दूसरा बिंदु b, इसको b मान लीजिए, x2, y2 है। तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी a और b की, तब दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हम क्या लिख लेंगे। देखो लिखने का तरीका सिंपल सी बात, x में से x को घटा दो और y में से यहां y को घटा दो,
प्लस लगा लेना बीच में, बाई में से बाई को घटा दो, और यहाँ क्या करेंगे 12 21, नहीं 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 21 21 लिख देंगे, या 12 21 लिख सकते 2 1 2 1, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ा देना, इससे फॉर्मूला आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जब दो बिंदु रहेंगे तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम इस प्रकार का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रहेगा विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र सीधा अपन डायरेक्ट लिख लेंगे पी एक्स कोमा वाई, भाई एक्स और वाई के लिए जब m अनुपात m2 में विभाजित हो तो क्या करेंगे mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, यानी कि यहां क्या लिख लेंगे 12 21 याद रखेंगे, 12 21 याद रखेंगे, जल्दी सूत्र याद हो जाएगा। ये तो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है भाई। जब बिंदु P के कोऑर्डिनेट के हमें निकालना हो तो क्या करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ क्या करेंगे my प्लस my, यहां जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि इस प्रकार से अपन P बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं, my प्लस my बटे m1 प्लस m2। यहां क्या कर लेंगे 12 21, बिल्कुल वैसे ही। तो हमने विभाजन सूत्र भी जान लिया है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं, इसे विभाजन सूत्र भी कहा जाता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है, विभाजन सूत्र भी कहा जाता है। अब हम ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है भाई। इसके बाद हम कुछ आगे वाले कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे अभी, उतारो फट। तो हाँ, हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा बिंदु a -5,7 एवं b -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब आपका ये प्रश्न 2 नंबर का वार्षिक परीक्षा में पूछा ही जाना है, मतलब 24 तारीख को जो पेपर है वो पूछा ही जाएगा, 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। 2 नंबर का आने ही आना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बीच की दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्व। यहां लिखेंगे जो बिंदु हमारे पास दिए हैं वो लिख लेंगे, दिया है बिंदु ए, जो बिंदु ए है वो लिख लेंगे, और जो बिंदु बी है हमारे पास, और बी को भी हमने लिख लिया है, ठीक है भाई। अब हमारे पास देखो बेटा, हमने आपको बताया था निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x, y। तो पहला x होता है बेटा, दूसरा y होता है, इसका विशेष ध्यान रखना, पहला x और दूसरा y, ठीक है। पहले के लिए 1 1 और दूसरे के लिए 2 2, यानी कि x1 y1 x2 y2, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, x y के क्रम में ही लिखना। सबसे पहली बात लिखेंगे यहाँ x1 बराबर -5 है, y1 बराबर 7 है, और x2 बराबर कितना है -1 है, और y2 बराबर हमारे पास 3 है। आप देख पा रहे होंगे x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3 है, ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया है। अब हम इसकी बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे AB की बीच की दूरी। अभी देखो पिछली कंसेप्ट हमने इसका बताया था, AB की बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया और इसको हम हल कर देंगे बस। x2 की वैल्यू है बेटा -1, तो यहाँ -1 रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और x1 की वैल्यू -5 है। इसको देखो कैसे रखना है, यहाँ रखने का तरीका, x2 की वैल्यू तो हमने -1 रख दी, फिर ये वाला माइनस लगाया सूत्र वाला, और x1 की वैल्यू है -5, तो यहाँ -5 को ब्रैकेट में रखना बेटा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको बड़ा कोष्टक लगा देंगे, आप चाहे तो यहाँ मंझला कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस, ठीक है ना, y2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बहुत गलतियां होती है, इसका विशेष ध्यान रखना, इस माइनस का विशेष ध्यान रखना आप। तो क्या करेंगे हम -1, फिर माइनस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, +5 इसका होल स्क्वायर, कोष्टक हट जाएगा, प्लस 7 में से 3 गया, माइनस का 4 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ कितना बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, यहाँ भी 4 का स्क्वायर बचा, यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होगा बेटा 4 चौको 16, 4 में 4 का गुणा कराएंगे तो 16 आएगा, वर्ग तोड़ना सबको आना चाहिए, प्लस 4 चौको 16, क्योंकि भाई अब 10 में पढ़ते हो तो वर्ग तोड़ना तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब 16 16 कितना हो जाता है बेटा, रूट का 32 हो जाएगा, ठीक है। रूट 16 प्लस रूट 16 कितना होगा, 32 हो जाएगा। अच्छा 32 के फैक्टर अपन कर लेंगे तो क्या आएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 बार 2 निकलेगा, तो हमने एक बार 2 ये निकाला, एक बार ये निकाला, वर्गमूल करना सबको आना चाहिए, 2 2 का पेयर बनता है भाई। तो क्या करेंगे, 2 यहां से निकला, 2 यहां से निकला, रूट में कितना बचा, 2 बचा,
तो ए आ जाएगा 4√2। अब मात्रक भी लिख देंगे, यूनिट हमारे पास इसमें कुछ नहीं दी है, लिख देंगे 4√2 मात्रक, जो उसकी यूनिट होगी उसके अनुसार। ठीक है, हमने लिख दिया। ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी ए बी की बीच की दूरी हमने निकाल ली है। हाँ, तो हमारा एक दूसरा प्रश्न रहेगा जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 हम बता रहे हैं आपको। दर्शाइए कि बिंदु एक साथ 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। जी हमें शो करके दिखाना है, दर्शा के दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक वर्ग के शीर्ष है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी हमारे पास बिंदु दिए हैं तो लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले माना, हम मान लेंगे इसको बिंदु ए मान लेंगे, एक साथ माना बिंदु एक साथ, और बी बिंदु को मान लेंगे 4,2, और सी बिंदु को मान लेंगे -1, और डी बिंदु को मान लेंगे -4,4। ठीक है भाई, ये हमने मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास वर्ग के शीर्ष होते हैं ना बेटा, जैसे जी हमारा वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी डी ये वर्ग दिया है, यानी ए बी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी, और सी डी की और डी ए की या ए डी की, ये चारों भुजाएं अगर हमारे पास बराबर आ जाएंगी तो अपन समझ जाएंगे कि यह वर्ग के शीर्ष है। नहीं, और क्या होना चाहिए, विकर्ण बीडी और विकर्ण एसी। तो हमें चारों भुजाएं निकालना है और विकर्ण भी निकालना है, यानी डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, तो हम जान पाएंगे कि यह वर्ग के शीर्ष है। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए बी के लिए, प्रश्न बड़ा है लेकिन आता भी है। बिंदु ए दिया 1,7 और बी दिया है 4,2। इसको एक काम कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। पहले हमने आपको बताया था बेटा, पहला x अक्ष दूसरा y अक्ष, x निर्देशांक दूसरा y, यानी कि इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे बेटा y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है भाई, हम डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं जिससे कि आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, यहां निकालेंगे ए बी की बीच की दूरी। पहले सबसे पहला काम, ए बी की बीच की दूरी बराबर, आप भी परीक्षा में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है थोड़ी सूत्र का, तो निकालेंगे। x2 कितना है बेटा, x2 हमारे पास 4 है, माइनस लगाएंगे, x1 हमारे पास 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2 है, माइनस y1 हमारे पास 7 है, इसका होल स्क्वायर। हल कर देंगे भाई, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, वो भी कहेगा माइनस का 5 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 5 का स्क्वायर आएगा 25, माइनस माइनस का बड़ा होगा प्लस हो जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, रूट का 34। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी ए बी की बीच की दूरी। अब क्या करेंगे, बीसी की बीच की दूरी निकालेंगे। बीसी के लिए निकालेंगे भाई, तो हमारे पास बिंदु बी दिया है, बिंदु बी दिया है 4,2, और सी हमारे पास क्या दिया है, -1, ये हमने लिख लिया है। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे बीसी की बीच की दूरी। यहां इसको मान लेंगे बेटा x1, इसको मान लेंगे y1, पहले को 1 दूसरे को 2 x2, y2, भाई x y होता ना जैसा, x2, y2 मान लेंगे। तो लिखेंगे बीसी की बीच की दूरी, तो बीसी की बीच की दूरी बराबर, सीधा सूत्र लिख देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे। x2 हमारे पास है बेटा -1, फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, x1 हमारे पास है 4, इसका होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है -1, आप देख पा रहे होंगे, y1 हमारे पास है 2, माइनस लगाएंगे सूत्र से, 2 लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस का, माइनस माइनस की संख्या होती है तो जुड़ जाती है, क्योंकि यहां ध्यान देना है बहुत जरूरी, जब भी माइनस माइनस की संख्या होती है तो वो ऐड हो जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। ऐसे यहां होगा बेटा -3 का स्क्वायर होगा, तो -5 का स्क्वायर फिर से 25 आएगा, प्लस का 25, और 3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा। ये भी बेटा रूट 34 निकाला अपन ने। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास निकल आया बीसी की बीच की दूरी, ये हमने बीसी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, बीसी हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सीडी की बीच की दूरी। ठीक है, किसके लिए निकालेंगे, सीडी के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे सीडी के लिए, सीडी के लिए तो क्या लिखेंगे, सी बिंदु हमारे पास है -1, और डी बिंदु हमारे पास है -4,4। तो यहां रहेगा आपका x1 बराबर -1, चलो ऐसा लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ए x1 ए y1 ए x2 ए y2। ठीक है भाई, ये हमने लिख लिया। तो लिखेंगे सी डी की बीच की दूरी,
सी डी की बीच की दूरी रहेगी सी डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। इसको हल करेंगे, x2 हमारे पास -4 है, माइनस लगाएंगे, x1 हमारे पास -1 है, तो देखो भैया माइनस लगा दिया सूत्र से, और x1 का मान हमारे पास -1 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और मंझले कोष्टक का बंद करके इसको हटा देंगे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। x2 का मान -4 है हमारे पास, देख पा रहे होंगे, और माइनस लगाएंगे, x1 का मान -1 है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, प्लस लिखेंगे, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 कितना है -1 है, तो ब्रैकेट में -1, यहाँ मंझला कोष्टक लगा दीजिएगा जिससे कि सही रहे। ठीक है, हमने कर दिया है। ठीक है, माइनस का 4 और माइनस माइनस का अंदर गुणा, तो प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 1 का स्क्वायर, तो -4 में से 1 जाएगा, -3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस का, और यहाँ पर 25, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा √34। ए भी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है डीए की बीच की दूरी, सीधी हो गई, डीए निकालेंगे, यानी एडी, चाहे डीए निकाल लो चाहे एडी। एडी के लिए निकाल लो, बिंदु ए हमारे पास दिया है, आप देख सकते हैं एक साथ है हमारे पास, और डी बिंदु हमारे पास है, डी बिंदु है -4,4, इसको भी निकाल लेंगे, ए x1 होगा, ए y1 होगा, ए x2 होगा, ए y2 होगा। ठीक है भाई, तो यहां लिखेंगे एडी की बीच की दूरी, एडी की बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से हम फॉर्मूला में रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप 3 बार से करते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। x2 की वैल्यू है -4, माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू 1 है, इसका होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, फिर माइनस लगाया, y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 और 1 माइनस का 5 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का है जुड़ जाएगा, 7 में 4 जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 25, फिर से प्लस का 25 और 3 का 9 प्लस का 9, 25 और 9 फिर से √34। आपने क्या देखा कि हमने ए बी की बीच की दूरी भी निकाल ली, बीसी की भी निकाल ली, ये भी √34, ये भी √34 और ये भी √34, ये भी √34, चारों हो जाए √34 आ गई है, √34 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, अब आप जानते हैं कोई भी वर्ग में भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन उसके विकर्ण भी बराबर आना चाहिए, डायगोनल, उसके विकर्ण भी बराबर आना चाहिए, यानी हमें इसकी भी बीच की दूरियां निकालना पड़ेगी। ये था, ए बी था, ए सी था, ए डी था, यानी ए सी की बीच की दूरी और बी डी की बीच की दूरी ये भी बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं हमने, हाँ, तो अपना जी हो जाएंगे, चारों भुजाएं हमने निकाल लिए। अब हमारे पास ए सी और बी डी इसके विकर्ण भी निकालना पड़ेंगे, तो हमारे पास ए बी सी डी था ये, ठीक है ना। ए सी की बीच की दूरी निकालेंगे, ए है हमारे पास, ए सी है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ए सी के लिए लिखेंगे, ए सी के लिए बिंदु ए हमारे पास 1 7 है और बिंदु सी हमारे पास -1, -1 है, ठीक है। तो ए रहेगा x1, ए रहेगा y1, ए रहेगा x2, ए रहेगा y2, तो AC के बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी, AC की जो बीच की दूरी होगी वो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, हम जल्द से मान रख लेंगे, हल कर लेंगे। x2 कितना है, -1 है, देखो आप देख पा रहे होंगे, माइनस लगाया, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका होल स्क्वायर, y2 हमारे पास -1 है, फिर माइनस लगाया, और y1 हमारे पास 7 है, तो हमने क्या निकाला, माइनस माइनस का जोड़ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ निकला 2 का स्क्वायर प्लस 4, 8 का स्क्वायर 8 दिए 64 आएगा बेटा, 64 4 √68, ठीक है। ये हमने निकाला AC की बीच की दूरी, ठीक है, ये निकला √68। अब क्या निकालेंगे, हमारे पास दूसरा विकर्ण है BD, भाई B और D को लेंगे, B और D को लेंगे, हम हेडिंग डालेंगे BD के लिए, बिंदु B हमारे पास है 4,2 और D हमारे पास है -4,4, तो A x1, A y1, A x2, A y2, ठीक है भाई, ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BD की बीच की दूरी निकाल लेंगे, BD की बीच की दूरी, BD बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें फिर से मान रख देंगे, x2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, -4 का सॉरी क्या करेंगे, x2 का मान हमारे पास है -4, तो रख देंगे -4, माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास है 4,
होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4, देख पा रहे होंगे, माइनस लगाया, y1 हमारे पास है 2 होल स्क्वायर, -4 को जोड़ेंगे -8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 × 64 हो जाएगा प्लस का, 8 का वर्ग होगा 64 और 2 का वर्ग होगा 4 आएगा, 64 और 4 68। तो हमने क्या देखा कि इसकी विकर्ण की जो लंबाइयां है वो भी बराबर आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, या DA भी लिख सकते हैं, ठीक है। चारों भुजाएं हमने बराबर प्राप्त की है और हमने इसकी जो विकर्ण है AC बराबर BD, भाई ये सबरी भुजाएं कितनी आई है, √34 आए हैं, तो AC बराबर कितना आया BD, AC बराबर BD आया √68, यानी दोनों विकर्ण भी बराबर हो रहे हैं और चारों भुजाएं भी बराबर हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है। हमें यही सिद्ध करना था ना कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने वर्ग के शीर्ष है, तो हम लिख सकते हैं ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, ABCD जो हमारे पास बिंदु है वर्ग के शीर्ष है, लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमारे प्रश्न पूर्ण होता है और बहुत ही सरलता से अपन ने समझ लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए होने वाला है। तो हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे वाले प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर आते हैं।